Welcome back again. Today we will discuss about the value of firm risk and return. First and foremost, I would like to discuss about रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, यानी कि सबसे पहले हम रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के अंतर्गत ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमने रिस्क के रूप में एज्यूम किया है और वाई एक्सिस को हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न के रूप में माना है। वाई एक्सिस एक्सपेक्टेड रिटर्न है और एक्स एक्सिस रिस्क है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जो रिस्क फ्री है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, और जब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी कम होता है। एक कहावत है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। यदि रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा होगा। अगर रिस्क कम होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होगा। तो उसी कहावत के अनुरूप, उसी प्रोवर्ब के अनुरूप हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चूंकि रिस्क नहीं के बराबर होता है, रिस्क नेवर बी जीरो, ये ध्यान रखना है हमें। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क नहीं के बराबर होता है चूंकि, अतः गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंतर्गत रिटर्न भी बहुत बहुत कम होता है। लेकिन यदि हम बात करें इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स होगा, इक्विटी शेयर्स यहाँ होगा। यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स को ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे हम इक्विटी शेयर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे हम डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में भी एक होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को ले सकते हैं, और यहाँ पे हम डिवेंचर्स को ले सकते हैं, डिवेंचर को ले सकते हैं। तो ये डिवेंचर हुआ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। इक्विटी में बहुत ज्यादा रिस्क है तो रिस्क यहाँ है तो रिटर्न भी एक्सपेक्टेड हमारा यहाँ है। प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क थोड़ा उसके इक्विटी के कंपैरिजन में कम है, तो रिटर्न भी एक्सपेक्टेड जो है वो कम है। एनसीडी में रिस्क कम है प्रेफरेंस शेयर्स के तुलना में, तो रिटर्न भी उसके कंपैरिजन में कम है। डिवेंचर में, यानी कि नॉर्मल जो डिवेंचर होता है उसमें कन्वर्टिबल डिवेंचर्स या और जो डिवेंचर्स होता है, रिस्क एनसीडी के तुलना में कम है, तो रिटर्न भी उसके तुलना में कम है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, नियरली इक्वल टू जीरो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो रिस्क है ना, नियरली इक्वल टू जीरो होता है, तो रिटर्न भी फिक्स है, पहले से तय है कि तुम्हें इतना रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न भी कम है। रिस्क, सबसे कम रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड्स का होता है, सबसे कम रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड्स का होता है। रिस्क यहाँ पे फिक्स है, रिस्क भी कम है तो रिटर्न भी कम है। रिस्क जीरो है लगभग और रिटर्न भी फिक्स है, रिटर्न भी फिक्स है। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, बिकॉज रिटर्न ऑन जीरो रिस्क वी रिसीव्ड। हम जीरो रिस्क पे रिटर्न प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसको RF से इंडिकेट करते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं। लेकिन यहां पर जो हमें रिस्क प्रीमियम मिला है वो एक प्रकार का रिवार्ड है। जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तब जो हमें रिवार्ड मिलता है वो हमारा रिस्क प्रीमियम है, यानी कि रिस्क फ्री के अतिरिक्त जो हमें रिवार्ड मिलता है
रिस्क फ्री यानी जीरो रिस्क पे रिवार्ड मिला, रिस्क फ्री रिटर्न हुआ। लेकिन जो जो हम रिस्क बढ़ाते हैं, जो जो हम ज्यादा रिस्क लेते हैं, जैसे जैसे हमारा रिस्क बढ़ता जाता है हमारा रिटर्न भी बढ़ता जाता है। यानी कि हमारा जो रिटर्न है वो हमारे द्वारा लिए गए रिस्क का ही आउटपुट है, दैट इज आल्सो नोन एज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज द आउटपुट फॉर टेकिंग रिस्क। जो भी हम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, या जीरो रिस्क के बाद जो भी हम रिस्क ले रहे हैं उस पर जो हमें रिटर्न मिलता है, जो भी हम रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिलता है वही रिटर्न हमारे लिए रिस्क प्रीमियम कहलाता है। रिस्क प्रीमियम इज द रिवार्ड फॉर टेकिंग द रिस्क। जितना ज्यादा हम रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा हमें रिस्क प्रीमियम के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न यू कैन से प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम return equal to risk free return plus risk premium. This is the return। जैसा कि हमारे यहाँ कहावत है इन्वेस्टमेंट, जैसा कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत कहावत है, प्रोवर्ब है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। हमने इक्विटी में ज्यादा रिस्क लिया है हमें ज्यादा रिटर्न प्राप्त होगा, डिवेंचर और बॉन्ड्स में कम रिटर्न रिस्क लिया है, जब हमने डिवेंचर और बॉन्ड्स में कम रिस्क लिया है तो हमें कम रिटर्न प्राप्त होगा। बॉन्ड्स में रिस्क नहीं के बराबर है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क नहीं के बराबर है, यानी कि यहाँ पे रिटर्न भी मिनिमम होगा, यानी कि कम से कम रिटर्न प्राप्त होगा। इसी को हम कहते हैं रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। इस डायग्राम को हम रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप से इंडिकेट करते हैं। हम आगे बात करेंगे कि एक फाइनेंस मैनेजर को रिस्क और रिटर्न के बीच में तालमेल बना के चलना होता है। एक फाइनेंस मैनेजर को रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस मेंटेन करना होता है। दैट मीन्स मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इज नॉन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न के बीच में जो बैलेंस एक फाइनेंस मैनेजर के द्वारा स्थापित किया जाता है उसी को हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न वेयर बोथ आर ऑप्टिमाइज्ड may be known as risk return trade-off. The firm will have to maintain the balance between risk and return. Balance means optimum balance between risk and return. Optimum balance would be maintained by the firm with the help of investment decisions, financing decisions, and dividend decisions. Investing decisions imply that capital busting decisions and working capital decisions. Financing decisions imply that cost of capital and capital structure decisions. Dividend decisions imply that how much dividend should be distributed among the shareholders out of profit, or how much profit should be retained by the business out of profit, out of net profit, out of divisible profit, so that the firm would be able to modernize its business, expand its business, replace its fixed assets। यानी कि डिविडेंड डिसीजन का तात्पर्य होता है कि कोई फर्म
कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने प्रॉफिट में से, अपने विभाजन योग्य लाभ में से, और कितना अपने विभाजन योग्य लाभ में से कितना प्रॉफिट फर्म के एडिशनल कैपिटल के रूप में, फर्म के अतिरिक्त पूंजी के रूप में रख रहा, ताकि फर्म का विस्तार किया जा सके, ताकि फर्म का मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, ताकि फिक्स एसेट्स को खरीदा जा सके। इन काम के लिए जो एडिशनल कैपिटल की जरूरत होगी उसकी पूर्ति फर्म द्वारा रिटेन अर्निंग से किया जाता है। इसीलिए डिविडेंड डिसीजन हमारे लिए जरूरी है कि कितना रिटेन अर्निंग के रूप में रखा जाना चाहिए और कितना शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो ये तीनों ही डिसीजन बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है, बहुत ही चैलेंजिंग डिसीजन है। तो तीनों ही डिसीजन लेने में न केवल रिस्क है बल्कि रिटर्न भी है। तीनों ही डिसीजन लेने में हमें रिस्क और रिटर्न के बीच में तालमेल बना के चलना पड़ता है। And so we can say that a finance manager can't avoid the risk altogether, nor he takes a decision by considering the return aspect only. Usually, as the return from an investment increases, the risk associated with it also increases. In an attempt to increase the return, the finance manager will have to undertake greater degree of risk also. Therefore, a finance manager is often required to trade off between risk and return at the time of taking any decision. The finance manager tries to achieve the proper balance between the consideration of risk and return associated with various financial management decisions to maximize the market value of the firm. Risk return trade-off. The main objective of the risk return trade-off is to maximize the market value of the firm. रिस्क रिटर्न ट्रेड-ऑफ का मूल उद्देश्य ही होता है फर्म के बाजार मूल्य को अधिक से अधिक करना, फर्म के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना रिस्क रिटर्न ट्रेड-ऑफ का मूल उद्देश्य होता है। रिस्क बहुत ज्यादा अगर लेता है कोई फर्म तो उस फर्म के लिए घातक भी हो सकता है, लेकिन अगर रिस्क नहीं के बराबर कोई फर्म लेता है तो वो उस फर्म के लिए उस फर्म के रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसी भी फर्म को, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को चाहिए कि न तो ज्यादा रिस्क ले और न ही कम रिस्क ले, एक ऑप्टिमम लेवल पे रिस्क ले, एक प्रॉपर रिस्क ले, ताकि वो एक ऑप्टिमम लेवल पे रिटर्न प्राप्त कर सके। अर्थात रिस्क तथा रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस स्थापित किया जा सके। जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए घातक हो सकता है। रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के उद्देश्य से जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए घातक हो सकता है, लेकिन यदि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिस्क लिया जाता है बिजनेस द्वारा तो उस बिजनेस के लिए घातक नहीं है, क्योंकि उस ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिस्क पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक मैक्सिमम और ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। तो रिस्क और रिटर्न के बीच में जो एक ऑप्टिमम लेवल होता है, यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, जहां पे शेयर होल्डर के वेल्थ को, मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके, जहां पे शेयर होल्डर के मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके, वही लेवल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहलाता है। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, उस ग्राफ में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है, जैसा कि ग्राफ में कहा जा रहा है, ग्राफ में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस
इन तीनों डिसीजंस के अंतर्गत जो भी रिस्क है और जो भी रिटर्न है, दोनों के बीच में प्रॉपर तालमेल होना चाहिए ताकि रिस्क रिटर्न ट्रेड अप हो। जब रिस्क रिटर्न ट्रेड अप होगा तो मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, फर्म के मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो ये था वैल्यू ऑफ फर्म, रिस्क एंड रिटर्न। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास का बेनिफिट मिल सके। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जैसे कि कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर्स, डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन तमाम चैप्टर से मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। खास करके वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादा नीडी है और कहीं ट्यूशन नहीं ले सकता है, हो सकता है उसे आपके इस फॉरवर्डिंग से, आपके शेयर करने से उसको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।